रद्दी भी तौली जाती है तराजू में बिकने से पहले। अगर आपको कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल में नेक्स्ट क्रम में हम आएंगे। पिछले वीडियो में हमने हिमालय का मोटा मोटा परिचय देखा। अब हिमालय की श्रेणियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हिमालय को हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय में 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। जो सबसे पहले ऊपर है ट्रांस हिमालय। उत्तर से दक्षिण में क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है। तो सबसे जो ऊपर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। एक आपकी है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं। उसके बाद है आपका बृहत हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो है वो आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो हिमालय का जो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो है आपकी शिवालिक या बाह्य हिमालय। भारत जो है भू स्थिति दृष्टि से बहुत विविध है। मतलब भारत में बहुत विविधता पाई जाती है भू स्थिति दृष्टि से। कैसे? इसमें जो पर्वतों का एरिया है 10.6% पर्वत है। इसमें 27.7% पठार हैं, 43.2% मैदान हैं और 18.5% पहाड़ियां हैं। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो आपको 100% मिलेगा। जो आपकी ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है जो आपका, उसमें 3 श्रेणियां हैं। ऊपर है आपकी काराकोरम, सबसे ऊंचाई पर काराकोरम श्रेणी। यह भी पूछा जाता है हिमालय की सबसे ऊंचाई पर स्थित श्रेणी काराकोरम। दूसरी श्रेणी आपकी लद्दाख, फिर है तीसरी जास्कर। तो पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय की जो लद्दाख श्रेणी है वो 2 नदियों के बीच में बहती है। ये स्योग नदी है और ये सिंधु नदी है। तो स्योग और सिंधु के बीच में है आपकी लद्दाख श्रेणी। अब देखिए ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, उसमें पॉइंट वाइज देखिएगा। काराकोरम श्रेणी भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत, सबसे उत्तर में है तो भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत हो गया आपका काराकोरम। फिर उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। आप काराकोरम को कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़। वर्तमान में ये पीओके क्षेत्र में है। इसका कुछ हिस्सा पीओके के क्षेत्र में है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू जिसको गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, उसका कुछ हिस्सा भारत में है और ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। इसलिए अगर पूछा जाता भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो कंचनजंगा लगाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता भारत का सबसे ऊंचा भारत में स्थित पूर्णतया जो भारत में स्थित है तो वो नंदा देवी। तो अब काराकोरम में अगला पॉइंट आएगा कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, उसका ज्यादातर हिस्सा आता है पीओके में। तो पाकिस्तान ने उसको नया नाम दिया हुआ है। नया नाम क्या है? चागोरी या साहगौरी। पाकिस्तान ने केटू का नया नाम रखा हुआ है चागोरी या साहगौरी। इसमें काराकोरम श्रेणी में 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं, बाल्टोरा, दियाफू, सियाचिन और हिस्पर। ये 4 ग्लेशियर है। इन 4 ग्लेशियर में से सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ही सियाचिन ग्लेशियर। तो आप सोचेंगे कि विश्व का दूसरे नंबर का, तो विश्व का पहले नंबर का क्या है? तो विश्व का पहले नंबर का है फेतचेंको ग्लेशियर है जो तजाकिस्तान में है। अब इसके बाद आते हैं हम इसकी दूसरी श्रेणी लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी में कुछ खास नहीं है, उसकी जो लंबाई वो 300 किलोमीटर के आसपास है लद्दाख श्रेणी की। हाँ, ट्रांस हिमालय की जो औसतन लंबाई है, ट्रांस हिमालय की औसतन लंबाई वो 960 किलोमीटर है। ठीक, तो अब लद्दाख की हो गई 300 किलोमीटर। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लद्दाख में एक चोटी है, लद्दाख श्रेणी में एक चोटी है, राकापोसी चोटी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा खड़ी ढाल वाली चोटी है, बिल्कुल खड़ी ढाल है।
तो दुनिया की सबसे ज्यादा खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी चोटी जो आपकी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक, दो नदियों के बीच में है। इसके बाद आते हैं जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी कुछ खास नहीं है। जास्कर श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। आइए अब हम देखते हैं बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, इसी को हिमाद्री भी बोलते हैं। तो बृहत हिमालय जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। बृहत हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हिमालय की लंबाई कितनी है तो 2500 किलोमीटर ही बताई जाती है, क्योंकि सबसे लंबी यही श्रेणी है आपकी बृहत या सर्वोच्च हिमालय श्रेणी। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी जो एवरेज जो औसतन ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, इसकी बृहत या सर्वोच्च हिमालय की। और जो औसतन इसकी चौड़ाई है, औसतन चौड़ाई 25 किलोमीटर है बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय की। पाकिस्तान में नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है। पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा तिब्बत में है। और इसकी जो पूर्वी साइड जो इसकी श्रेणियां निकली हुई हैं पाकिस्तान में, उनके नाम हिंदुकुश पर्वत है, सुलेमान श्रेणी है, ये सब आपकी हिमालय के ही नाम है पाकिस्तान में। इसके बाद जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियां इसी श्रेणी में है, बृहत या सर्वोच्च हिमालय में। कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे है आपका एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, और ये हिमालय का इधर जो पार्ट है नंगा पर्वत, नामचा बरवा, कंचनजंगा, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये सब जो है आपकी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उनमें से एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। एवरेस्ट को तिब्बत में चेमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, और नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं, एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई हमारी बृहत या सर्वोच्च हिमालय की श्रेणी। इसके बाद आते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसको लघु हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बृहत हिमालय है ये लंबा है, और जो नीचे का शिवालिक है ये भी किनारे तक है, और ये जो मध्य हिमालय लघु हिमालय है ये यहाँ बीच में ही है। ये किनारे यहाँ पूरा किनारे तक नहीं है, ये यहीं बीच में ही है, इसलिए इसको लघु हिमालय कहते हैं। और मध्य हिमालय चूंकि 2 श्रेणियों के बीच में, इसलिए इसको मध्य हिमालय कहते हैं। तो लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर से 4500 मीटर तक है, और जो उसकी औसतन चौड़ाई है वो आपकी 50 किलोमीटर के आसपास है। अब इसमें बृहत हिमालय जो है लघु हिमालय और बृहत हिमालय, लघु हिमालय और बृहत हिमालय, इन दोनों के बीच में कुछ घाटियां हैं, जैसे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, और आपकी हो गई महाभारत कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये सब बृहत और लघु हिमालय के बीच में है। लघु हिमालयों के एक नाम और दिया गया है, महाभारत श्रेणी भी इसको कहा जाता है। हालांकि इसका एक पार्ट है महाभारत श्रेणी, लेकिन लघु हिमालयों को ही बोल दिया जाता है महाभारत श्रेणी। इसकी 5 मुख्य श्रेणियां हैं, लघु हिमालय की 5 मुख्य श्रेणियां हैं, और ये नदियों के द्वारा बीच बीच में कटा हुआ भी है। तो उस हिसाब से इसकी 5 श्रेणियां हैं। पहली आपकी पीर पंजाल श्रेणी आपने सुना होगा खूब, क्योंकि जवार सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में ही है। इसके बाद है आपकी धौलाधर, फिर मसूरी, फिर महाभारत और नागटिब्बा। तो ये 5 प्रमुख श्रेणियां हैं हमारे मध्य हिमालय या लघु हिमालय की।
अब इसके ढाल पर, जो मध्य हिमालय के ढाल पर कुछ घास के मैदान है, मध्य हिमालय के ढाल पर घास के मैदान है। देखो अब यहां आ रहे हैं, हमें घास के मैदान मिल रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाली श्रेणियां थी, जैसे आपकी ये बृहद हिमालय था, बृहद या सर्वोच्च हिमालय, या यहाँ आप कहा जाए ट्रांस हिमालय, यहाँ पे वनस्पतियां घास वास बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 महीना बर्फ जमी रहती है, और जहाँ बर्फ जमी रहेगी वहाँ वनस्पतियां घास वास कैसे उगेंगी? तो यहाँ पे घास और वनस्पतियां बिल्कुल नहीं है। घास वनस्पतियां यहाँ शुरू होती हैं। तो इनके ढाल पर, इसके ढाल पर मतलब मध्य हिमालय या लघु हिमालय के ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम मर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इनको हम मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है जिन्हें हम सोनमर्ग, गुलमर्ग कहते हैं, और ये किस श्रेणी में है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय श्रेणी में। इसके बाद यही घास के मैदान आगे आके उत्तराखंड में आपके बुग्याल, पयार इन नामों से जाने जाते हैं। इस श्रेणी में अधिकांश पर्यटक स्थल इसी श्रेणी में स्थित हैं, जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, रानीखेत, नैनीताल, डलहौजी, ये सब इसी श्रेणी में है, जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो ये हुआ आपका लघु या मध्य हिमालय। अब आते हैं सबसे नीचे की श्रेणी, जो है हमारी शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 9000 से 12000 मीटर है औसतन ऊंचाई, और जो इसकी एवरेज चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसको जो है गोरखपुर पहुंचते, गोरखपुर के साइड में इसके कुछ नाम है शिवालिक श्रेणी की। डुंडवा या चूरिया मूरिया श्रेणी कहा जाता है इसको, गोरखपुर के निकट। किसको? शिवालिक हिमालय को। और हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय ही है। सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय ही है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में भी घास के मैदान हैं, जिनको उत्तराखंड में दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। ठीक, तो ये आपकी दक्षिणतम श्रेणी हो गई, शिवालिक श्रेणी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, जो शिवालिक श्रेणी की पूर्वी हिस्सा है शिवालिक श्रेणी का, उसमें भी कुछ पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, जिनके नाम है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये शिवालिक की ही श्रेणियां हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो लघु या मध्य हिमालय है वो वहां तक नहीं जाता, वो बीच में ही है, छोटा है, और शिवालिक बिल्कुल किनारे तक है, जिसकी कुछ श्रेणियां हैं पूर्व में, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपने पढ़ा हिमालय का उत्तर से दक्षिण में क्रम। उत्तर से दक्षिण का क्रम भी याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो हम पढ़ेंगे हिमालय का नदियों के हिसाब से बंटवारा, क्योंकि नदियों के हिसाब से भी बहुत पूछा जाता है, और उत्तर से दक्षिण में भी पूछा जाता है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए और कंटिन्यूटी के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सारे वीडियोस आपको क्रम बाय क्रम इसी चैनल पर मिलेंगे और बिल्कुल फ्री मिलेंगे, और आप अपनी नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छी शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं जो हमेशा काम आएगी।